हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड। अक्टूबर मंथ का यहाँ पे हम थीम देखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपके लिए। ये लव लाइफ से रिलेटेड होगा, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से, हेल्थ से रिलेटेड, जो भी यहाँ पे एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस उसके साथ साथ हम इस डेक से ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या टेक्निक्स, क्या प्रैक्टिसेस वर्क करेंगी, जो कि अक्टूबर मंथ का आपको और भी अच्छा फल देने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय बाय प्रिटी एक्वेरियस बेबीज। तो देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं अक्टूबर के मंथ में एक्वेरियस के लिए, या फिर डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है। बेसिकली आपके अक्टूबर मंथ का थीम क्या रहने वाला है यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं हम। जल्दी से थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो सो दैट पूरी तरीके से रीडिंग में कॉन्सेंट्रेटेड रहे आपका माइंड। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एक्वेरियस, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प देम एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। जय माता रानी। एक्वेरियस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना वीडियो को लाइक करके। चलो देख लेते हैं आपकी अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत हो रही है, बहुत कुछ शुरू कर रहे हो आप। आपकी प्लानिंग, आपका अब जो दिमाग में चल रहा था उस चीज़ को कंप्लीट करने का रास्ता मिलेगा। अभी तक जो चीज़ें आपके माइंड में थी बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको शुरू कैसे करूं मैं, है ना, अपना पहला कदम कैसे रखूं, उस चीज़ को अब आपको रास्ते मिल रहे हैं, आपके रास्ते खुल रहे हैं एंड आप उन चीज़ों का शुरुआत कर रहे हो। बोलते हैं ना, एक बीज जो डालना होता है, आप वो बीज रख रहे हो अब, है ना। ये बहुत एक अच्छी स्टार्टिंग आ रही है अक्टूबर के मंथ में आपके लिए। अब ये ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं भी कुछ अप्लाई किया है, या फिर आप अपनी जॉब में, या जॉब चेंज करने में, या लव लाइफ में कोई रिलेशनशिप की शुरुआत करने में, कुछ नया रिलेशनशिप में नयापन लाने का, है ना। ये आप अपनी लाइफ के हिसाब से देखिए, बट यहाँ पे एक नई शुरुआत आप ज़रूर कर रहे हो एंड ये चीज़ जो है, इस नई शुरुआत का रास्ता डिवाइन आपके लिए खोल रहा है। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए इस काम के लिए। और क्या आ रहा है अक्टूबर के मंथ में, बताइए प्लीज यूनिवर्स एक्वेरियस के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स एक अनकंफर्ट जोन में जा रहे हो। ऑफ कोर्स आपके पास पहले से आपने चीज़ें अचीव करके रखी हैं, बट लाइफ में आपको और चाहिए। आप किसी एक चीज़ में नहीं रुकने वाले हो, आप और भी प्लान कर रहे हो आगे बढ़ने का अपनी ज़िंदगी में, और भी कुछ नया शुरू करने का। मे बी ये चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर सकते हो। कोई चैनल हो गया, कोई इंस्टा पेज हो गया, आप अपनी किसी स्किल को आप मोनेटाइज करने का सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि इससे भी मैं पैसे बना सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो ये एक कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है। एंड बॉन्ड्स जो है वो वर्क से रिलेटेड होता है, एक्शन लेने से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पे ऑनलाइन की बात नहीं है तो यहाँ पे कहीं और जाने की भी बात हो रही है, मतलब अपनी प्लेस से कहीं और आगे बढ़ने की, या फिर एक ऐसा माइंडसेट है, वो माइंडसेट में अब जाने की बात हो रही है कि आप कुछ चीज़ शुरू करने का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, बट आपके माइंड में उसके लिए आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। तो अब आपके रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। अब आपको वो जो जो तरीका है, जो वे है ना, वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। आपने सब कुछ अपने काबू में किया हुआ है, काफ़ी बैलेंस बनाया हुआ है। अपने इमोशंस को आपको पता है कहाँ पे कितना खर्च करना है अक्टूबर के मंथ में, किसको कितना इमोशनली आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किन लोगों के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि लोगों के ऊपर इमोशंस खर्च करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी जिंदा दिल अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना कितना ज़रूरी है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना कितना ज़रूरी है। एंड वो आप 9 ऑफ कप्स के माध्यम से कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते।
द डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, द डेविल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करिए एक्वेरियस के लिए। एस ऑफ कप्स, और जो कार्ड यहाँ पे फ्लो होके गिर गया था शफलिंग के दौरान वो है नाइट ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पे एस भी हमको बताता है लव का और नाइट भी बताता है लव का। तो प्यार में दो तरीके की चीजें हैं यहाँ पे, मैं दोनों बता देती हूँ। कुछ लोगों से कोई सा रिलेट करेगा, कुछ से कोई सा करेगा। सबसे पहले तो किसी की लाइफ में प्यार की एंट्री हो रही है या फिर शादी हुई है नई नई, या शादी होने वाली है, ठीक है, तो उस लिए लव की एंट्री हुई है। बट जिसकी भी एंट्री हुई है उसने अभी आपको प्रपोज कर दिया है एक कमिटमेंट के लिए। नाउ यहाँ पे वो पर्सन काफी ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है अब टाइम टू टाइम, एंड ये चीज आपके लिए बड़ी ही चैलेंजिंग हो रही है। आपको ये चीज फेस करना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगलिंग हो रहा है, एंड आप उसमें समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन सही है कि नहीं। अब मैंने जैसे बोला था कि आप इमोशंस को स्टेबल कर रहे हो, इसीलिए आप इमोशंस को स्टेबल कर रहे हो क्योंकि आपका कोई फायदा उठा के ना चला जाए। बट एक टाइम आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में आएगा जहां पे आपको लगेगा कि शायद नहीं, ये पर्सन वो नहीं है और इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो आपकी अगर कोई रिलेशनशिप पहले से चलती आ रही है तो एक टाइम पे वो उस पे आप काफी ज्यादा रिलाय कर जाओगे, एंड आपको लगेगा कि ओके नहीं, ये पर्सन तो बुरा नहीं कर सकता मेरे साथ। बट और दूसरा सिचुएशन क्या बन रहा है, दूसरा सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड वो टॉक्सिक है। आपको पता है कि अगर इसके पास वापस गया या फिर इससे रिलेशनशिप शुरू कर दी तो फिर मुझे बड़ी ही ज़्यादा डील करनी पड़ेगी, मेरा मेंटल हेल्थ भी खराब होगा और मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंस जाती हूँ। ठीक है, इसकी बातों में मैं आ जाती हूँ, घुमा फिरा के ये पर्सन मुझे अपने काबू में तो कर ही लेता है और फिर मेरे लिए डिफिकल्टी होती है। तो ये दो लाइफ सिचुएशन बन रही हैं जो कि अक्टूबर मंथ में आप फेस करोगे। डेविल की एनर्जी है। वैसे तो यहाँ पे पूरे इसको क्लैरिफाई करने के बाद प्यार के ही कार्ड निकल के आए हैं। शादी में भी ऐसा हो सकता है कि शादी में आप काफी बंधा हुआ महसूस करो, कोई पर्सन आपको डिक्टेट कर रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से सब कुछ करो, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही अभी मेरी जिंदगी है, यही पर्सन है जिसकी मेरे को सुननी है, आगे बढ़नी है और यहीं पे अभी मुझे प्यार शुरू करना है। तो पहले तो आपको इनने बहुत खुशी दी, बट अब आपको यहाँ पे उलझन सी महसूस हो रही है। कैरियर में किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपको एक ऐसा टाइम मिले कि आप यहाँ पे अब ना अपना जॉब छोड़ना पड़े आपको, क्योंकि ऐसा सिचुएशन तो बनते आ रहा था, बट कुछ चीजें थी जो आपको रोक देती थी ये करने से। बट बिकॉज यहाँ पे ना काफी टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाएगा आपके कैरियर वाले फेज में, आपके जो ऑफिस है वहां पे, कि अब आप खुद का कुछ अपना शुरू करोगे। या तो आप इस जॉब से निकल जाओगे या तो आप इस जॉब के साथ साथ में अपना भी शुरू करने की कोशिश करोगे, कि लाइक साइड बिजनेस या फिर कोई साइड वर्क या फिर अपनी हॉबी को वर्क में कन्वर्ट करना, ये करने की आप ट्राई करोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है। बेसिकली गाइडेंस क्या है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में जरूर रह रहा है जो कि आपको हर चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं। और मैं यहाँ पे पता है ये क्यों बोल रही हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि ना ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करता बट आपको पूरी तरीके से जानता है। मतलब वो अपने आप को हर तरफ से शील्ड रखते हैं, कवर्ड रखते हैं। और ये आप अपने कैरियर में भी देख सकते हो कि आपके ऑफिस में भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो अपने आप को हर तरीके से कवर्ड रखता है, शील्डेड रखता है कि मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में फॉर्म कर देता है जहाँ पे आप बुरे बन जाते हो, क्योंकि आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको अपनी आवाज उठानी पड़ती है। एंड सेम गोज फॉर लव लाइफ, कि लोगों को लग ही नहीं सकता कि ये पर्सन आपको इतना दुख दे सकता है या परेशान कर सकता है। उनको लगता है कि, और इन्होंने बना के भी रखा है कि आप ही वो हो जो झगड़ा करते हो, आप ही वो हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम चालू होती है। और पर एक्चुअल में ये होता इस वजह से है, इनकी वजह से।
पर ये अपनी वो साइड हर किसी को नहीं दिखाते हो, और बिकॉज़ आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो, आप दिखा देते हो, तो लोगों को लगता है कि आप बुरे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है, जो कि अक्टूबर के मंथ में आपके साथ होने वाली है। अभी यहाँ पे मैं देखूँगी कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस देंगी अक्टूबर के मंथ में, जो करने से आपका मन हल्का रहेगा एंड आपको अच्छा फ़ील होगा, एंड ये चीज़ आपको करते रहनी है सो दैट आपकी एनर्जीज़ बैलेंस रहें। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए अक्टूबर में एक्वेरियस के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो उनको करती रहनी चाहिए? ग्राउंड करना है खुद को और अपने रूट चक्रा को आपको एक यहाँ पे स्टेबल रखना है, अपने आप को कनेक्टेड रखना है अपने इमोशंस से, अपने इमोशंस को दूर नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट अगर हुए, और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि वो आपको डिपेंडेंट नहीं होने दे रहे हैं, वो आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बुरे पर्सन हो दूसरों के सामने। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं रहे जहाँ पे आपने अपना आपा खो दिया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, ग्राउंड रखना है, अर्थ से जुड़े रखना है, चक्रा को अलाइन करना है। बेसिकली 7 चक्रा मेडिटेशन होता है, रूट चक्रा का मेडिटेशन होता है, वो आपको करना है एंड आपको ये प्रैक्टिस करनी है, उसमें ये विजुअलाइज करना है कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, यहाँ से आप कनेक्टेड हो, ठीक है? आप रूट चक्रा का मेडिटेशन देखो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, एंड उस मेडिटेशन से आप काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्टेबल कर लोगे। तो ये डेविल और 7 ऑफ सॉर्ड्स जो आपके साथ चैलेंजेस हैं, इनको फेस करने में आपको अपने आप को खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आप स्टेबल रहोगे। सो यस, मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको नंबर फ्लैश हो ही रहा होगा। दूसरी बात ये है कि ऐसी रीडिंग्स मैं अपलोड करती रहती हूँ, सारे ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, एंड अभी बहुत सारी रीडिंग्स आनी बच रही हैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, लव लाइफ की, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की, कैरियर एंड हेल्थ की। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही रीडिंग्स आएंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी एक्वेरियस बेबीज।